प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। रमजान शरीफ चल रहे हैं और आप और हम रोजे रखे हुए हैं, लेकिन दुनिया में सबसे पहला रोजा किसने रखा? प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत से पहले क्या रोजा रखा जाता था? और रमजान के रोजे कब फर्ज हुए? आज इसी के ऊपर ये वीडियो है और ये तमाम जानकारी आपको दे दिया जाएगा कि किस किस नबी ने किस तरीके से कितने दिनों का रोजा रखा है। पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, कुरान मुकद्दस के सूरह बकरा में रोजों का जिक्र है और सबसे पहला रोजा किसने रखा, कितने दिनों का रखा, यह भी आप जानना चाहते होंगे कि पहला रोजा किसने रखा है और कितने दिनों का रखा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला रोजा जिसने रखा है वो दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने जमाने में चांद के 3 दिन रोजा रखा करते थे, यानी चांद के 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। जब चांद मुकम्मल पूरा होता था, जिसको 14वीं के चांद कहते हैं दोस्तों, तो वो उसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन यानी 13 तारीख को, 14 तारीख और 15 तारीख को रोजा रखा करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम साल के 36 दिन रोजा रखा करते थे। और ये रोजा के बारे में बताया जाता है कि वो जब जमीन में आए तो अपनी तौबा के लिए इन रोजों को रखा करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने दिनों का रोजा रखा? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये जानकारी मिलती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हुए चांद के 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को उन्होंने रोजा रखने का काम किया। और ये रोजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान नूह से बचने के, शुक्राने के नाम पर ये रोजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम रखते थे। यानी नूह अलैहिस्सलाम भी साल में 36 दिनों का रोजा रखते थे। अब दौर आया दोस्तों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा कैसा होता था? प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजा के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले इस धरती में, इस दुनिया में आए थे, तो उनका रोजा कैसा था? दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखा करते थे और एक दिन अफ्तार किया करते थे। यानी आप समझ लीजिए कि साल में 6 महीने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा हुआ करता था। फिर दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिन आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने दिनों का रोजा रखते थे? तो दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोजा रखते थे। और उनका रोजा रखने का तरीका क्या था? तो महीने के पहले 3 दिन रोजा रखते थे, फिर महीने के बीच के 3 दिन रोजा रखते थे और महीने के लास्ट के 3 दिन रोजा रखते थे। यानी एक महीने में 9 रोजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रखा करते थे। फिर दोस्तों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितना रोजा रखते थे? दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जानकारी मिलती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 3 दिन का रोजा रखते थे। कई रिवायत ये भी मिलते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने का रोजा रखा करते थे। फिर दोस्तों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रोजा कैसा हुआ करता था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितना रोजा रखा करते थे?
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बताया गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 महीने रोजा रखते और 3 महीने रोजा, जी हाँ दोस्तों हैरान मत होइए, 3 महीने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोजा रखे। और वो इसलिए कि उनको कहा गया कि अगर आप रोजा रखोगे तो इसके फजीलत से आप अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हो पाओगे। बहरकैफ़ 3 महीने रोजा रखने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हम कलाम होने के लिए जाने लगे तो उन्होंने ये सोचा कि क्या मैं ये रोजा रखने की वजह से जो मुंह से जो महक निकल रही है, क्या इसी महक के साथ मैं रब की बारगाह में हाजिर हूँगा? तो ये सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की टहनी को तोड़कर दातुन बनाकर मिसवाक किया और इसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म हुआ कि तूने हुक्म की नाफरमानी किया है, दखल अंदाजी उसमें किया है, तो 10 दिनों का और रोजा रखे। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 दिन का और रोजा रखा और उनको रब तबारक व ताला से हम कलाम होने का सर्फ हासिल हुआ। दोस्तों तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं हजरत मरियम। जी हाँ दोस्तों, वो हजरत मरियम जिनका जिक्र कुरान मुकद्दस में भी है। हजरत मरियम के बारे में बताया जाता है कि हजरत मरियम खामोशी का रोजा रखते थे, यानी किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे। दोस्तों क्या रमजान के रोजे दिगर उम्मत में भी फर्ज थे? चूंकि उम्मत मुस्लिमा में प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में रमजान के रोजे फर्ज हैं, लेकिन क्या दूसरे उम्मत में भी रमजान के रोजे फर्ज हैं? तो इसमें जो तहकीक सामने मिलता है दोस्तों, वो ये बताया जाता है कि रमजान के रोजे दूसरे उम्मत में फर्ज नहीं थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये रोजे फर्ज कब हुए, तो उसमें ये जानकारी मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत किया और हिजरत के 1.5 साल के बाद 10 शहबान सन 2 हिजरी को रमजान के महीने उम्मत पर फर्ज हुए थे। तो दोस्तों रमजान के रोजे से जुड़ी ये कुछ जानकारी, नायाब जानकारी थी जिसको मैंने जुटाया था आप लोगों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं और इस रमज़ान में गरीबों का खास ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें। मदारिस इस्लामिया यानी आपके अगल बगल के जो मदरसे हैं उन मदरसों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी का काम करें। शुक्रिया, आदाब।